हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गॉसिप दुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के आज के एपिसोड की। किसका किसके साथ हुआ झगड़ा, किसका किसके साथ चल रहा है रोमांस, हम उसके बारे में बात करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज बिग बॉस ने दिया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क, जिसमें अंकिता वर्सेस सनी थे, ऐश्वर्या वर्सेस अरुण थे और ईशा वर्सेस अनुराग थे। इसमें एक साइड से टीवी वालों को अपनी बड़ाई करनी थी, अपनी तारीफ करनी थी, और इंटरनेट वालों को उनको ट्रोल करता है। हालांकि इंटरनेट वालों को तो बहुत अच्छी तरीके से आता है कैसे ट्रोल करते हैं। तो जी हाँ, जैसे ही टीवी वालों ने अपनी बड़ाई करना शुरू की, जो पहली कंटेस्टेंट थी वो अंकिता थी, और जैसे ही उन्होंने बड़ाई करना शुरू की वैसे ही उन्हें सनी आर्या ने बुरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। बट अंत में अंकिता लेखंडी की जीती। तो जो दूसरे कंटेस्टेंट थे वो ऐश्वर्या वर्सेस अरुण थे। जी हाँ, अरुण ने बहुत ही खरी सुनाई ऐश्वर्या की। जैसा कि सभी जानते हैं ऐश्वर्या को झगड़ा करने का कितना शौक है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि ऐश्वर्या बिना मतलब कि हर किसी से झगड़ती रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जी हाँ, बट उसमें अंत में जीत हुई अरुण की। जी हाँ, मकान नंबर 2 के जो दिमाग के मकान के जज थे, उन्होंने अरुण को विजेता घोषित किया। इसी के बाद जो बारी आती है वो आती है ईशा मालविका की और अनुराग की। जी हाँ, जब ईशा मालविका और अनुराग की बारी आती है तो अनुराग ने जमकर ईशा मालविका को सुनाई और उनको उनके दोनों बॉयफ्रेंड्स के बारे में बोला। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि अगर तुम्हारी जगह पर मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स आ जाती तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरता, जिस बात का समर्थ को बहुत बुरा लगता है। और इसी के बाद हालांकि ये जो राउंड था वो अनुराग जीत जाते हैं। जी हाँ, ये राइडर जीत जाते हैं। बट उसके बाद जब वो कंपटीशन ख़त्म होता है तब समर्थ और अनुराग की काफ़ी बहुत ज़्यादा बहस होती है। उसमें से अनुराग का बार यही कहना होता है कि मैंने जो किया वो टास्क के लिए किया, बट ये बहुत ज़्यादा था और सबको बहुत बुरा लगता है। इसी बीच जो राशन होता है उसका बंटवारा शुरू हो जाता है, क्योंकि टास्क बिग बॉस के द्वारा ये दिया गया था कि जो कंपटीशन जीतेगा वो अपनी मर्जी से सबको राशन देगा। तो राशन का बंटवारा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद अगर हम देखते हैं तो परिणीति एक कोने में रोती हुई नजर आती है। जब उनको पूछा जाता है कि आप क्यों रो रही है तो बोलती है मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे पॉलिटिक्स हैंडल नहीं हो रही है। अंकिता जो कि दिल की बहुत अच्छी है ऐसा मुझे लगता है, तो वो आके उनको हक करती हैं, उनको बोलती हैं कि तुम मत रो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये वो। तो इस बात पे वो चुप होती हैं। वो मुनव्वर को भी बुलाती हैं, मुनव्वर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं और मनारों को मनाने की कोशिश करते हैं। ये सब झगड़ा चल ही रहा होता है, तब कि तीसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे लगता है आज बीच में झगड़े का दिन था और कोई झगड़ ही रहा था। इसी बीच में अभिषेक ने ऐश्वर्या को बोला कि आप बाकी लोग जितना काम नहीं करती, बस इतनी सुनने की दे दी थी, और आग बबूला हो गई ऐश्वर्या और नील अभिषेक के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, तो ये काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया और सबको इसी बीच नील इन्वॉल्व हो जाते हैं और गुस्से में ऐश्वर्या बोल देती हैं कि तुम अभिषेक तुम उनके चमचे हो विक्की जैन और अंकिता के। तो इसे अंकिता और विक्की जैन भी इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं और झगड़ा और ही बड़ा हो जाता है। जब हम झगड़े की बात कर ही रहे हैं तो झगड़ा परिणीति और जिन्ना को भी लेकर बर्तन के लिए होता है, बट मुनव्वर यहाँ पे भी मोर्चा संभालते हैं और दोनों को बैलेंस करते हैं। इसी के बीच अगर हम देखें तो झगड़े से हटकर खानजादी और अभिषेक का एक नया एंगल नज़र आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिषेक और खानजादी के बीच में कुछ चल रहा है। वो चद्दर में उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। नॉल देखते हैं क्या होता है, इनके बीच में क्या खिचड़ी पड़ रही है ये तो समय ही बताएगा। इसी बीच में खानजादी अभिषेक को बोलते हैं कि यू आर नॉट माई टाइप। इस बात पे अभिषेक थोड़ा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब इनके बीच में क्या ही चल रहा है ये तो समय बताएगा, अभी तो बिग बॉस शुरू ही हुआ है। जी हाँ, तो ऐसे ही बिग बॉस से डेली अपडेट्स के लिए मेरे साथ और इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक